आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बयान दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 76,478 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,865 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,42,950 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,28,770 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 94.9 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 73.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में जहां एक और बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षीकरण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी मामले में जारी सियासी गर्माहट को विपक्षी दलों की एक चिट्ठी ने और तेज कर दिया है। कारण है कि देश भर की 23 राजनीतिक पार्टियां एक निर्दलीय सांसद ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक साझा पत्र भेजा है। इस पत्र में चुनाव आयोग की भूमिका और चुनाव से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से एक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक लगा दी है जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को विनप डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से इथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बीपीसीएल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। बीपीसीएल ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट पर है। इसका पूरा असर अगले साल तक पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनरल धीरज कुमार सेठ ने मंगलवार 30 जून 2026 से भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमान संभाल ली है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है, जो मंगलवार को सेवा से रिटायर हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लगभग 4 दशकों के अपने शानदार सैन्य कैरियर के दौरान उन्होंने ऑपरेशनल, राजनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में अनुभव मिला है। उन्होंने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और लंबे समय के बदलाव में अहम योगदान दिया है। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आम लोगों तक बेहतर और जनरल स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई परियोजनाओं को लॉन्च किया है। इनमें आयुष्मान भारत के लिए आयुष्मान सारथी नामक चैटबॉट, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सर्विस गाइडलाइंस, 2030 तक मातृ एवं नवजात के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सुमन रोड मैप और समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कल्याण और एनीमिया मुक्त भारत अभियान प्रमुख हैं। इन योजनाओं को लॉन्च करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 2047 में विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का निर्माण अहम कड़ी है। आयुष्मान साथी नामक व्हाट्सएप चैटबॉट स्वास्थ्य भारत की लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों में जाए बिना या हेल्पलाइन पर कॉल किए बिना प्रमुख सेवाओं पर 24 घंटे पहुंच प्रदान करेगा। यह व्हाट्सएप के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना की सेवाओं तक सुरक्षित और रियल टाइम पहुंच प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण हुआ। इसके साथ उच्च सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है। 245 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए के पास अब 141 सदस्य हैं। अगर एनडीए को 10 मनोनीत और निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो यह आंकड़ा 151 तक पहुंच जाएगा। यह आंकड़ा 2/3 बहुमत यानी 164 के बेहद करीब है। हालांकि 2 क्षेत्रीय पार्टियां जो न तो एनडीए और न ही विपक्षी ईडी गठबंधन के साथ हैं, निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। वीजेडी
5 और YSRCP 4 वे पार्टियां हैं जिन्होंने पहले भी कई बार सरकार के प्रमुख विधायी एजेंडे का समर्थन किया है। अगर सरकार को नवीन पटनायक की VJD और YSRCP जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन मिल जाते हैं तो एनडीए के पास 160 सीट हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस के यूक्रेन पर हुए हवाई हमलों में 12 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। सोमवार को ये हमले तब हुए जब लोग घरों से बाहर खुले में मौजूद थे, इसलिए इन हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस बीच यूक्रेन के हमलों की चपेट में रूस की कई रिफाइनरियों, तेल गैस गोदाम और तेल गैस पाइपलाइनों के निशाने पर आने से मॉस्को सहित रूस के शहरों में पेट्रोलियम पदार्थों का संकट पैदा हो गया है और निर्यात बाधित हो गया है। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद यूक्रेन और भी भयावह स्थिति में पहुंच गया है। तो ये थी देश विदेश की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।